नमस्कार। मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे दिए गए एनालिसिस से और मेरे दिए गए लेवल से अच्छे ट्रेड पिक कर पा रहे होंगे और प्रॉफिटेबल भी रह रहे होंगे। और मेरा हमेशा से ये कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों को मार्केट के डायरेक्शंस की अच्छी से अच्छी एनालिसिस दे सकूं, ताकि रिटेल ट्रेडर्स जो है मार्केट में अच्छा कर सकें, मार्केट में प्रॉफिट बना सकें। वैसे तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि मार्केट में 95% जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस ही करते हैं। सिर्फ 5% ट्रेडर्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो प्रॉफिट कर पाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को ऐसी लेवल दे सकूं, ऐसी एनालिसिस दे सकूं, ताकि आप एज अ रिटेल ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल रहें, अच्छे ट्रेड पिक करें, अच्छी एंट्री लें और अच्छी एग्जिट भी लें। तो अब हम लोग कल के बाजार के विश्लेषण पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आई थिंक आई डो नॉट नीड टू टेल यू गाइस कि आज मार्केट में क्या हुआ और हम लोगों ने क्या करा, क्योंकि पिछले एपिसोड में जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था कि मार्केट में आज एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, बड़ी गिरावट होने वाली है। और इवन मैंने ये भी कहा था कि ये जो 5 जैन को होने वाली एक्सपायरी है वो 18,000 के नीचे होने वाली है, जिसकी बड़े प्लेयर ने प्रिपरेशंस ऑलरेडी कर रखी है। तो आज मार्केट में बिल्कुल वही आप लोगों को देखने को मिला होगा, अगर आप लोग मार्केट में एक्टिव रहे होंगे तो अब चर्चा करते हैं कल के बारे में कि कल बाजार में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, कल बाजार कैसा बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हमारे डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, और डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन डिराइव करेंगे कि कल मार्केट ऊपर रहने वाला है या कल मार्केट नीचे रहने वाली है या कल मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहने वाला है। तो सबसे पहले ऑप्शंस के डेटा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ऑप्शंस के डेटा में हमारे जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स यानी कि रिटेलर्स प्लस HNI, ये लोग मार्केट को लेकर के हैं अभी भी बुलिश। और ये शायद इसलिए बुलिश हैं कि इन्हें लगता है बैंक निफ्टी में 43,000 से एक बड़ी अप मूव आएगी और निफ्टी में 18,000 से एक बड़ी मूव आएगी। शायद इनकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कल को लेकर के। और साथ साथ में हमारे फिनांस मिनिस्टर ने अभी कुछ दिनों पहले ये कहा है कि FIIs आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारे रिटेल जो निवेशक है इन्होंने मार्केट को बहुत अच्छे से संभाला है। और इस न्यूज़ को लेकर के हमारे रिटेलर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट को लेकर के। और कहीं ना कहीं ये फिनांस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, ये बयान है, ये FII को एक अच्छी एग्जिट देने में हेल्प करेगा। तो इस वजह से FIIs को अच्छी लिक्विडिटी बाजार में मिल रही है और आगे भी लिक्विडिटी बनी रहेगी। FIIs ने इसी तरह से मार्केट को मूव किया, इसी तरह से मार्केट को मैनिपुलेट किया है, ताकि रिटेलर्स जो है बुलिश हों और उन्हें अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल रहे मार्केट में और वो अच्छे प्राइस पे अपनी होल्डिंग्स या अपनी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ कर सके। तो यहाँ पर क्लाइंट्स जो हैं वो ऑप्शंस में बुलिश हैं और बिग प्लेयर्स मैं कहता हूँ तो इसमें FIIs भी आते हैं और प्रॉप डेस्क वाले भी आते हैं। ये दोनों ऑप्शन में बेयरिश हैं। तो ये हमारे पहले डेटा पॉइंट्स हो गए। अब दूसरे डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। तो हमारा दूसरा जो डेटा पॉइंट्स है वो फ्यूचर है। तो फ्यूचर में हमारे जो क्लाइंट्स है ये बुलिश है और प्रॉप भी बुलिश है और FIIs ये बेरिश है। मतलब FIIs ने शॉर्ट पोजीशंस बना रखे हैं और FII की जो शॉर्ट पोजीशंस है ये क्लाइंट और प्रॉप के अगर दोनों के शॉर्ट पोजीशंस को हम ऐड भी कर दें तो भी इसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा बड़ी पोजीशंस जो है FII की शॉर्ट पोजीशंस है। तो इन दोनों की जो लॉन्ग पोजीशंस है उससे कई
टाइम्स ज़्यादा बड़ी FIIs की शॉर्ट पोजीशन है, या यूँ कहें कि इन दोनों के ऐड करने के बाद भी जो इन FIIs की शॉर्ट पोजीशन है ये इन दोनों की पोजीशन से काफ़ी बड़ी है। तो कल कहीं ना कहीं क्लाइंट्स तो अच्छी लिक्विडिटी दे ही रहे हैं FIIs को, और प्रॉप भी अच्छी लिक्विडिटी देने में हेल्प कर रहे हैं FIIs को। तो FII कल कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना होल्डिंग्स को सेल ऑफ करें और अच्छी एग्जिट लें, क्योंकि बाजार जब उन्हें लिक्विडिटी देने के लिए तैयार है तो वो इस मौका को मिस नहीं करना चाहेंगे, और वो इसलिए भी ज़्यादा सेल ऑफ कल करने की कोशिश करेंगे, और करने की कोशिश करना गलत होगा, बल्कि करेंगे, क्योंकि एक बड़े प्लेयर और साथ साथ में क्लाइंट्स, ये दोनों जो है इन्होंने बुलिश पोजीशन बना रखी है, तो FII को एग्जिट मिलना आसान होगा। अब हम लोग टेक्निकल्स को देख लेते हैं। फ्यूचर भी हम लोगों ने देख लिया, अब टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। तो टेक्निकल्स हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो तीनों डेटा पॉइंट्स को अभी हम लोगों ने देख लिया। अब तीनों डेटा पॉइंट्स को एक बार ब्रीफ में हम लोग ये देखेंगे कि तीनों डेटा पॉइंट्स हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शंस में बड़े प्लेयर्स शॉर्ट पोजीशंस हैं, तो प्रॉप ने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो ऐसा लगता है कि उन्होंने हेजिंग के लिए बनाई होगी ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशंस, ताकि अगर बाजार गिरता है तो उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है उन्हें वो हेज कर सकें। तो ऑप्शंस में दोनों बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशंस बनाए हुए हैं, यानी कि कॉल राइटिंग कर रखी है, तो ऑप्शंस हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में क्लाइंट लॉन्ग है, प्रॉप लॉन्ग है, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस करा, लेकिन FII की जो शॉर्ट पोजीशन है वो क्लाइंट और प्रॉप दोनों के अगर हम कंबाइन भी कर देते हैं पोजीशंस को, तो उसके कंपैरिजन में भी FII की शॉर्ट पोजीशंस कहीं ज़्यादा है, तो ये भी हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर टेक्निकल्स को हम लोग देख लें तो टेक्निकल्स भी हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे तीनों डेटा पॉइंट्स कल के लिए वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं, तो कल भी बाजार में गिरावट जारी रहेगी, और 23 जैन को बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं FII को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि बजट कुछ अच्छा नहीं आने वाला है, या दूसरा ये हो सकता है कि FIIs को ऐसा लग रहा होगा कि बजट अच्छा आने वाला है, तो इसलिए वो पहले अपने सारे जो पोजीशंस है उसे वो सेल ऑफ करेंगे, फिर बजट के दिन या बजट के बाद से फिर वो लोग बाइंग शुरू करेंगे। तो बजट से पहले इस मौके को वो लोग आजमाना चाहते, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और अपने जो कुछ पोजीशंस हैं उन्हें हल्का करना चाहते हैं। तो अब किस लेवल पे हमें क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। तो अगर बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास ओपन होती है, यानी कि कह सकते हैं कि फ्लैट ओपन होती है, या 100 पॉइंट प्लस माइनस अगर ओपन होती है, तो यहाँ पर मेरे लिए एक पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और मैं पुट बाय ही करूँगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों से ऑलरेडी ये बता रखा है कि ये जो एक्सपायर है वो 18,000 के नीचे होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशंस तो हो ही चुकी है, और आज के डेटा पॉइंट्स तो ये पूरी तरह से हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि 18,000 के नीचे ही एक्सपायरी होनी है। तो अगर इसके आसपास
बैंक निफ्टी मुझे मिलता है तो मैं बैंक निफ्टी में पुट बाय करूंगा। और कल भी मैं बैंक निफ्टी में कम से कम 1000 पॉइंट्स की फॉल देख रहा हूं। निफ्टी अगर 18,000 प्लस माइनस 50 के आसपास ओपन होती है, यानी फ्लैट ओपन हो या थोड़ी गैप अप ओपन हो या थोड़ी गैप डाउन ओपन हो, तो उस कंडीशंस में भी मैं पुट बाय करूंगा। और इस बार मैं निफ्टी में जो है तकरीबन यहाँ निफ्टी में भी मैं 400 450 पॉइंट की फॉल देख रहा हूँ कल या फिर एक्सपायरी तक। अगर कल नहीं होती है तो एक्सपायरी तक वो फॉल बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में जो मेरी टारगेट होगी, बैंक निफ्टी में मेरी टारगेट होने वाली है अराउंड 42,000 प्लस माइनस 200 पॉइंट। और निफ्टी में जो टारगेट मुझे जो लग रहा है कि जो निफ्टी में गिरावट आ सकती है वो 17,500 प्लस माइनस मैं इसे 70 पॉइंट रखता हूँ। तो ये निफ्टी में और ये बैंक निफ्टी में एक्सपायरी तक की मेरी टारगेट है। अगर कल ये फॉल नहीं आता है तो जो बचे पॉइंट्स होंगे वो एक्सपायरी के दिन मीट होंगे। मतलब ये टारगेट मीट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो डेटा पॉइंट्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आज बाजार में इतनी गिरावट आ गई। हालांकि कोई बड़ी गिरावट अगर हम देखें तो निफ्टी में 200 पॉइंट 250 पॉइंट की फॉल रही और बैंक निफ्टी में 400 450 पॉइंट की टॉप से फॉल रही। तो कोई ये बड़ी गिरावट नहीं है। और कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं या रिटेल जो ट्रेडर्स हैं उनके मन में अभी ये कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि आज इतनी गिरावट आ चुकी है तो कल और गिरावट आने की संभावना नहीं है, कल बाजार में तेजी रहेगी। और यही साइकोलॉजी जो है कल मार्केट में बड़े प्लेयर्स को सेल ऑफ करने में, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो कल भी बाजार में एक बड़ी गिरावट है और अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 दिन गिरावट आ जाती है तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं हैं उन्हें लगता है कि अब कोई गिरावट आने वाली नहीं है। या जब बाजार 1-2 दिन काफ़ी बढ़त बना लेती है तो उन्हें लगता है कि अगले दिन अब बाजार में कोई बड़ी बढ़त नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बाजार में फॉल आती है तो फॉल आती है, उसके अगले दिन उससे बड़ी फॉल आती है, उसके अगले दिन उससे भी बड़ी फॉल आती है। और अगर बाजार में जब बढ़त शुरू होती है, बाजार में अप ट्रेंड शुरू होता है तो हर 1-2 दिन के बाद जो है बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिलती है। कभी कभी तो बाजार जब अप ट्रेंड में होती है, जब बुलिश होती है तो हर दिन 200-400 पॉइंट करके मार्केट ऊपर चढ़ता जाता है। तो फिलहाल रिटेलर्स बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे हैं कि कल बाजार में अब कुछ खास गिरावट शायद नहीं हो। आज इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, कल बाजार में कंसोलिडेशन होगा या बाजार पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड करेगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। डेटा पॉइंट्स ये क्लियर कट हमें हिंट देते रहे हैं कि कल बाजार में बड़ी गिरावट आने ही वाली है। और बैंक निफ्टी में कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट की गिरावट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है और निफ्टी में 450 से 500 पॉइंट की गिरावट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि बाजार ओपन कहाँ होता है। अगर बाजार ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है, 450 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है तो थोड़ा वेट करना होगा, टॉप बनाना हो और टॉप बनाने देना होगा मार्केट को। और जब मार्केट थोड़ी टॉप बना ली तो उसके बाद पोजीशंस हमें लेने की प्लानिंग करनी चाहिए। यानी अगर बाजार ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, ट्रेड लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। अगर फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है तो हमें ट्रेड थोड़ा जल्दी प्लान करना होगा, क्योंकि मूवमेंट जो है वो फर्स्ट हाफ में ही आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हालांकि कॉन्टिन्यूस मार्केट कल यूनिडायरेक्शनल रहने वाला है, एक ट्रेंड में रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम का मूव होगा वो ज़्यादा वायलेंट होगा और उसमें जो वोलेटिलिटी रहेगी उसका फ़ायदा हम लोगों को
उठाना है। तो ये रहा मार्केट का ओवरऑल विश्लेषण और कल बाजार में मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये होने की है पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि मैंने जो ये लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर करा है, ये मेरी व्यक्तिगत एनालिसिस और रिसर्च के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना जोखिम के अधीन है, इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे दिए हुए लेवल्स काम आ रहे हैं, मार्केट के डायरेक्शंस को आपको समझने में हेल्प हो रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मिलेगा मोटिवेशन और मैं आपके लिए हमेशा अच्छी एनालिसिस लेकर आऊँगा, जिससे आप भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, रिटेल ट्रेडर्स भी जो हैं वो भी प्रॉफिटेबल्स रहेंगे। हम सब मार्केट को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे और मुझे भी आप लोगों की तरफ से मोटिवेशंस मिलता रहेगा। मेरा भी यूट्यूब चैनल जो है ये ग्रो करता रहेगा, क्योंकि मैंने चैनल इसीलिए शुरू किया है ताकि मैं रिटेल ट्रेडर्स जो हैं उन्हें हेल्प कर सकूँ, खास करके ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी पैसा गंवाते हैं। और कई मेरे पर्सनल जानने वाले हैं जिन लोगों ने मुझे अपने बारे में बताया है कि उन्होंने काफ़ी बड़ी-बड़ी लॉसेस करी है मार्केट में। तो मेरा कहीं न कहीं रिटेल ट्रेडर्स का हेल्प करना एक मकसद है, ताकि उन्हें कम से कम लॉस हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें, मार्केट को अच्छी तरह से समझ सकें, मार्केट में अच्छे ट्रेड पिक कर सकें। और ये तभी पॉसिबल होगा, मेरी रीच जो है ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स तक तभी हो पाएगा जब मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो करेगी। और मुझे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में चाहिए आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स से, और जो भी मार्केट में एक्टिव हैं, जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप रिक्वेस्ट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल उठता है, कोई क्वेश्चन उठता है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के हो, चाहे वो डेटा पॉइंट्स को लेकर के हो, तो आप कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हालांकि शायद अगर ज़्यादा कमेंट्स आए, ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो मैं सारे क्वेश्चंस के तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जो जितने भी क्वेश्चंस के जवाब मैं दे पाने में सक्षम होऊंगा, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो कमेंट करें, कमेंट में जो भी आप लोगों की क्वेरी हो मुझसे पूछें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ मार्केट के मिजाज का अगले एपिसोड में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।